सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतगुरु जय सतगुरु गुरुदेव। जय जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। बड़े भाग से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। बड़े भाग से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में। किया न प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में। क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने, जिसको मूर्ख अपना जाने। धन दौलत और माल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। धन दौलत और माल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। क्या
क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। मेरे मति मंद गवार भजन बिन दुनिया में। रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में जब यमदूत लेने को आवे, रो रो कर तू चिल्लावे। जब यमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे। जब यमदूत लेने को आवे, रो रो कर तू चिल्लावे। जब यमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। गुरुदेव जी की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। गुरुदेव जी की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। सतगुरुदेव जी की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। सतगुरु जय गुरुदेव जी की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। तब होवे उधार भजन बिन दुनिया में। सत होए उद्धार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु गुरुदेव है पधारे, स्वागत करो मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा न गुरु की जानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा न गुरु की जानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा गुरु की जानी। मैं बालक
भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कैसे आरती उतारूं, क्या लेकर चरण पखारूं। 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 चरणों में गंगाधारा पखारूं मैं कैसे। चरणों में गंगाधारा पखारूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी न निभाया। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। ब्रह्मा और विष्णु जिनको है सिर झुकाते। 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 मम शीस पाप भारी, झुकाऊं मैं कैसे। मम शीस पाप भारी, झुकाऊं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। मैं शरण में हूँ तुम्हारी, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं शरण में हूँ तुम्हारी, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना मारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं समस्त प्रेमियों से सादर सद्गुरु जय बने। प्रेमियों, ये सूरत, ये जीवात्मा जब अपने सद्गुरु
के अंग संग होती है तो वो भरसक ये प्रयत्न करती है अपनी अंतरात्मा से कि गुरु का हर प्रकार से स्वागत करे। दुनिया में जो साजो सामान है वो प्रभु, वो परमात्मा, वो सतगुरु उसके लालायित नहीं होते, ना ही उससे वो खुश होते हैं। सद्गुरु की सेवा और आरती, उनकी चरण वंदना दोनों आंखों के मध्य में जो सूरत बैठी है वहां से उनकी आरती और चरण वंदना होती है। वहीं से उस मालिक को प्रणाम किया जाता है, वहीं से उस मालिक की टेक लगाई जाती है और जहां जीवात्मा बैठी है वहीं से उस मालिक को पुकारा जाता है। जब उस स्थान पर बैठ करके एकाग्रचित होकर के आप मालिक से विनती प्रार्थना करोगे तो निश्चित रूप में एक न एक दिन आपकी पुकार को सुन लेंगे सद्गुरु दयाल। यदि आपका ख्याल दुनिया में फैला रहेगा और आप ऐसे ही ऊपर से मुंह से जबान से बोलते रहोगे तो उससे फायदा नहीं होता। इसीलिए सद्गुरु दयाल आपको जब नाम देते हैं तो समझाते हैं कि जिब्या से नहीं, अंदर अंदर आपको नाम बोलना है। चाहे सतगुरु का नाम हो, चाहे धनियों का नाम हो, तो जैसे सतगुरु दयाल बताते हैं उसी तरह से सतगुरु दयाल की चरण वंदना भी अंदर से होती है। अंदर से अंतर अंतर में सतगुरु का नाम लेना, सतगुरु को एक तक ध्यान लगा करके देखना और वहीं पर जहां सूरत जीवात्मा बैठी है वहीं पर ठीक सामने आपके चरण कमल भी हैं। सतगुरु दयाल के उस मालिक ने चरण कमल वहीं पर स्थापित कर रखे हैं सामने एकदम, और वहीं सामने एकदम से उस मालिक ने डोर भी डाल रखी है। शब्द की नाम की डोरी वहां तक पड़ी हुई है। तो जब आप वहीं पर ध्यान लगाओगे तो चरण कमल के माध्यम से आपको धीरे से मालिक के दर्शन दीदार और ऊपर की रचनाएं भी दिखाई देने लगेगी, प्रभु परमात्मा से बात भी होने लगेगी। लेकिन टेर आप इधर उधर लगाओगे, इस दुनिया में लगाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मालिक के पाने का केवल एक ही रास्ता है और एक ही आने का रास्ता, एक ही जाने का रास्ता, एक ही मिलने का रास्ता, 10 रास्ते नहीं बनाए। गुरु महाराज ने समझाया, संतों महात्माओं ने समझाया कि जिस तरह से सूरज है, सूरज का भारतवर्ष में सूर्य नाम है, सूर्य देवता या सूरज आप कहते हो, लेकिन किसी दूसरे देश में उसको दूसरे नाम से, सन नाम से पुकारा जा रहा, कहीं किसी दूसरे देश में किसी तीसरे नाम से पुकारा जा रहा, किसी चौथे देश में चौथी नाम से पुकारा जा रहा, लेकिन चीज एक है, 10 नहीं है। नाम आप अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग बोल रहे हो, लेकिन सच में सूरज एक है, 10 नहीं है। इसी तरह से अंदर की रचना जो बनी हुई है उस मालिक ने बनाई, उसमें जो उन धनियों का नाम रखा, चाहे भगवान का या ब्रह्म का या पार ब्रह्म का या महाकाल पुरुष का या सत्पुरुष करतार का, जो नाम है वो स्थिर नाम है, बदलने वाले नहीं।
डोरी डाली हो वो भी एक ही रास्ता है, 10 नहीं। अब बात आती है कि जब आप धीरे धीरे साधना करोगे, कुछ प्राप्ति करोगे, कुछ अनुभव होने लगेगा, तब तो चीजों को समझ सकते हो। नहीं तो दुनिया में तो भटकाने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे। गुरु को जितनी जल्दी प्रसन्न कर लो, जितनी जल्दी रिझा लो, जितनी जल्दी उनको अपनी तरफ लुभा लो। और वो लोग लुभा कैसे जाएंगे? प्रेम के वशीभूत होते हैं। उनको किसी और जाल में आप बांध नहीं सकते हो। वो केवल और केवल आपके हो जाएंगे तो केवल प्रेम से। प्रेम के अलावा कोई आपके पास में बंधन कोई नहीं है जिसके द्वारा उस प्रभु परमात्मा को आप अपना बना सको। केवल और केवल आप उनको बड़े ही प्रेम के साथ में अपना बना सकते हो। जितना अच्छा आपका भाव होगा, निर्मल और पवित्र होगा, जितनी जल्दी आप इस दुनिया की माया की छाया से हटोगे, कटोगे, उतनी जल्दी आप उस प्रभु परमात्मा के संग में मिल जाओगे। जब तक आपको इस दुनिया की चीजें में रस आता रहेगा और इस दुनिया को, माया को और यहाँ की छाया को पकड़ने का प्रयत्न करते रहोगे, लोभ और लालच में रहोगे, तब तक उस मालिक से अनंतों मील दूर रहो। क्योंकि उसने, जो यहाँ के राजा हैं, उन्होंने तो ऐसा खेल और ऐसी रचना बना ही रखी है कि आप इन वस्तुओं में मस्त रहो, मगन रहो, कभी भी अपने सच्चे पिता की यादगारी आपको आए ही ना। आप हमेशा इसी को अपना मानो, जबकि ये जगत आपका नहीं है। यमदूत जिस क्षण आएंगे और कहेंगे चलो अब आपका समय पूरा हो गया है, आप थर थर कांपने लगेंगे, आपकी हड्डियां चटकने लगेंगी, आप जुबान से बोल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, देखना, सुनना, बोलना सब रखवा लेते हैं यमदूत एक सेकंड के अंदर। जिस समय उन्होंने आवाज लगाई कि राम नरेश, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम इस मकान को खाली कर दो, उसी समय आपकी ये तीनों चीजें रखवा लेते हैं। ना आप बोल सकते हो, ना आप देख सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। थर थर कांपने लगेगी ये जीवात्मा और मार मार करके बाहर निकाल देते हैं सेकंडों में और ले जाकर के धर्मराज के दरबार में वहां पर इसकी पेशी कर देते हैं। तो आप तो इस दुनिया को अपना मानते हो कि ये सारी दुनिया मेरी, एक सेकंड में आपकी दुनिया छूट गई। प्रेमियों, जब आपको इसको छोड़ना है तो इसमें संलिप्त क्यों होते हो? ये दुनिया ऐसी है, ये वस्तुओं के रूप में है, यहाँ वस्तुएं बनी हैं। आप उन वस्तुओं को अपना न समझो, केवल उनसे काम ले लो और ये हमेशा याद रखो कि ये मेरा कुछ नहीं है। जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाएगा तो आप किसी के दूसरे की वस्तु को आप नहीं लोगे और जो अपनी है, जिससे आपको कार्य लेना है, कार्य लेकर के उसे छोड़ दोगे, त्याग दोगे और उस मालिक में मन लगाने लगोगे तो आपका मन चित्त एकाग्र होने लगेगा। जब नाम लोगे गुरु का, गुरु के स्वरूप को याद करोगे, जब धनी का नाम लोगे, धनी के स्वरूप को याद करोगे तो एकदम कंसंट्रेट हो जाओगे और धीरे से आपका सारा प्रकाश आपके शरीर में और जो बाहर फैला हुआ है वासनाओं के रूप में, वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के इन दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य में जहाँ तिलक लगाते हो उसी के पीछे जहाँ सूरत है वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, वो पुंज प्रकाश बन जाएगा। जब आप वहां पर अपना प्रकाश इकट्ठा कर ले जाओगे तो मालिक की धीरे से दया हो जाएगी और वो आपकी दिव्य दृष्टि वो खुल जाएगी। तो जब वहां पर सफेद प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा तो मालिक की दया से आपको कुछ न कुछ अनुभव अंदर का होने लगेगा। लेकिन
जब तक आपकी वासनाएं बाहर में हैं प्रेमियों, संसार बांध हो, तब तक आप अंदर की रचना का कोई रहस्य नहीं जान सकते हो। आप कहोगे कि देखो कोई दिव्य दृष्टि हो गया तो नहीं होती, अरे नहीं, आप एक पल में मान लोगे कि सत्य यही है कि होती है। आप सोचो कि जीते जी जब आप सो जाते हो, जब पूर्ण रूप से सो जाते हो, घोड़ा बेच करके सो जाते हो, कहते मुझे कोई रात में क्या हुआ कुछ पता नहीं, उस समय आप कभी कभी स्वप्न देखते हो। और इस संसार के इंसान ऐसा नहीं कि कोई स्वप्न ना देखा हो। आप साल में, 2 साल में, महीने 2 महीने में कोई ना कोई स्वप्न तो जरूर देखते हो। जब आप स्वप्न देखते हो तो उस समय आपकी ये दोनों बाहर की आंखें बंद होती हैं, आप पूर्ण निद्रा में होते हो। तो आपको सोचना चाहिए कि उस समय कौन सी आंख है जिसके द्वारा मैं वो सारी चीजें देख रहा था, कि मैं राजा था, या कहीं तालाब में स्नान कर रहा था, या कोई नाच गाना देख रहा था, या मैं किसी रिलेटिव के घर गया था, या मेरे साथ कोई अन्याय कर रहा था, या कुछ भी जो आप स्वप्न में देख रहे थे, तो उस समय पर क्या किस आंख के द्वारा देख रहे थे? तो वो कोई ना कोई प्रभु परमात्मा ने दूसरी आंख बना रखी है जिसके द्वारा आप उन सब चीजों को देख रहे थे, जो कि आप उस समय पे तंद्रावस्था में थे, क्योंकि आपके जो मन था, आपकी ये जो मेरुदंड है, इसमें एक नली है, उसके उस कमल दल के ऊपर में, कंठ चक्र कमल दल के ऊपर में ये मन नाच रहा था, उसी के ऊपर चल रहा था एक तरह से। तो आपको वो स्वप्न दिखाई दे रहा था और थर्ड आई के द्वारा ही आप सारी चीजें देख रहे थे। लेकिन जब आपका जो मन है उस मेरुदंड के अंदर चला जाता है, कमल दल के अंदर चला जाता है, तब आपको पूर्ण निद्रा आती, फिर नहीं पता रहता, ना स्वप्न आएगा आपको, ना कुछ दिखाई देगा। तो आपको सोचना चाहिए कि कोई ना कोई तीसरी आंख, थर्ड आई उस प्रभु ने बना रखा है। जब मेरी ये दोनों चार आंखें बंद थी, पूर्ण अंधेरा था, क्योंकि आप तो जब सोते हो आंखें बंद कर लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो तो पूर्ण अंधेरा होता है। तो फिर वो कौन सी आंख थी जिसके द्वारा आप सारा नजारा देख रहे थे? और आप उठते भी हो तो उठ करके भी आपको याद है कि आज हमने ये चीजें देखी हैं। तो वो तो एक झलक मात्र है कि आपको सोचना चाहिए कि ये सत्य है कि अंतर की कोई रचना है जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। उस प्रभु परमात्मा ने थर्ड आई बनाई है जिसको के बारे में ना हमको ज्ञान है, ना हम कोई प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यदि सच्चे संत और सद्गुरु मिल जाए तो जीते जी बैठ करके पूरे होशो हवास में, अपने घर में ही, किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, जंगल में भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में ही एकांत में बैठ जाओ, तब भी उस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाते हो तो वहां पर क्या रहता है कि कम से कम एक साधना का स्थल है और पवित्र स्थान है। जब वहां पर बैठ करके एकाग्रचित होकर के ध्यान लगाओगे तो जल्दी काम बन जाएगा। आप अपने घर को भी तो मंदिर के रूप में मान सकते हो और उसको इतना अच्छा बना लो कि पवित्र रहे तो घर में काम बन जाएगा। साथ ही साथ ये संतों महात्माओं के अनुसार सबसे उत्तम तो आपका ये मनुष्य मंदिर है, क्योंकि इसी मनुष्य मंदिर में उस प्रभु परमात्मा की जीवात्मा अंश बैठी हुई है, उस प्रभु परमात्मा का भाग बैठा हुआ है, अंश बैठा हुआ है, जो कि बोलता डोलता है और कोई बोले डोलेगा नहीं। यही अनुभव कर सकता उस प्रभु परमात्मा का, दूसरा कोई नहीं करता है। जिन महात्माओं ने, जिन जीवात्माओं ने उस मालिक को देखा, उन्होंने कहा कि मैंने पाया, उस मालिक का दर्शन दीदार किया। और उन्होंने किताबों में, ग्रंथों में, शब्द ग्रंथों में अलग अलग तरह से गा करके, लिख करके वर्णन किया
कि देखो मैंने उस पिया को, उस प्रभु को अपनी नजरों से, अपनी दिव्य नेत्र से, अपने दिव्य से उनके दर्शन किए। वो इस रूप में वहां पर ये चीजें इस तरह की हैं। वैसे हूबहू तो यहाँ बखान नहीं किया जा सकता, न बताया जा सकता है, क्योंकि उस मालिक का देश अवर्णनीय है। वहां की रचनाएं यहाँ से हजारों गुना ज्यादा बड़ी और ज्यादा, मतलब उसमें हर चीज उससे ज्यादा है, हजारों क्या करोड़ों करोड़ों ज्यादा है। क्योंकि उस मालिक के एक एक रूप में जब करोड़ों करोड़ों सूर्य उजाले करते होंगे तो उसका रूप कितना भव्य और कितना विशाल होगा, आप तो सोच भी नहीं सकते, न कल्पना कर सकते हो। क्योंकि जिसके एक रोम में, एक बाल का जो छिद्र होता है, रोम कहलाता है, उसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य उस मालिक के उजाला करता हो, तो उसका मालिक का स्वरूप कितना भव्य और कितना विशाल होगा, ये आप कल्पना कहाँ कर पाओगे। तो जो देखता है, जो उस मालिक को पाता है, तो वो केवल आपको इशारा करके बताता है कि देखो मालिक का रूप इस तरह है, इस तरह स्वरूप है, इस तरह उसका की आवाज है, इस स्थान पर बैठा है। तो वो केवल संत और सद्गुरु बताते हैं, और जो संत और सद्गुरु की बात को मान लेते हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं, तो अनेक जीवात्माएं उस मालिक को प्राप्त कर ले जाती हैं। बहुत लोग संतों और महात्माओं से लड़ाई करते रहते हैं, बखेड़ेबाजी करते हैं, तो उस समय पर संतों महात्माओं का बहुत समय नष्ट हो जाता है। क्योंकि संत महात्मा तो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आते हैं, वो लड़ाई करने नहीं आते हैं। लेकिन कुछ निकृष्ट जीव ऐसे भी हो जाते हैं, वो जानबूझ करके लड़ाई करते हैं। इस संसार में आप भी देखोगे, संसार में जब जा रहे होते हो, अकस्मात कोई व्यक्ति आ जाता है और आपसे लड़ने लगता है। आप नहीं चाहते उसे आगे इग्नोर करके भी आगे निकलने का प्रयत्न करोगे कि चलो इसको छोड़ दो, हम आगे निकल जाएं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं बात करेंगे। लेकिन वो फिर भी आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेगा, हटने को तैयार नहीं होगा, आपको भी नहीं जाने देगा, और वो जानबूझ करके लड़ाई लड़ेगा। लेकिन संतों और महात्माओं ने कहा, यदि आपको बहुत दूर जाना है और या कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए दवा लेकर के जाना है, आपको समय पर पहुंचाना है, कोई आपसे लड़ने भी लगे तो उसे कदापि किसी कीमत पर लड़ाई मत लड़ो। उस समय पर उसको वहां पर बाईकाट करके निकल करके दूसरे रास्ते से चले जाओ जल्दी से, जिससे आप अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सको, या उस मरीज के पास में समय से दवा को पहुंचा सको और उसके प्राणों की रक्षा हो सके। उसी तरह से संत और महात्मा समझाते हैं कि यदि आपको उस मालिक को प्राप्त करना है तो झगड़े झंझटों में मत फंसो, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है। हकीकत में जो कहता है मेरा मेरा मेरा, सब कुछ मेरा, ये घर मकान मेरा, ये फैक्ट्रियां मेरी, अरबों खरबों नील नील मेरा, सब मेरा है, वो भी एक न एक दिन चला जाएगा, सब पड़ा ही रह जाएगा। सदगुरुदेव कहते कि देखो जब तुम आए थे इस संसार में तो नंगे ही तो आए थे, कुछ लेके आए थे, नंगे आते, चाहे लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, चाहे बच्चा पैदा हो किसी के घर में, तो वो नंगा ही पैदा होता है। और जब जाने लगोगे, आपकी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल जाएगी, आप कफन में लपेट करके उसको चिता पर रख दोगे और एक माचिस की तिल्ली लगाओगे खिर्र से, और जैसे खिर्र से लगाई आपका कपड़ा तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा, फिर नंगे हो गए, और उसके बाद आपका शरीर भी पूरा का पूरा जल करके खाक हो जाता है। तो कुछ नहीं लेकर के आए और ना कुछ लेकर के जाओगे, केवल और केवल जो आपने नाम धन कमाया या तो हो जाएगा, या आपने अच्छे बुरे कर्म किए वो जाएगा, इसके अलावा कुछ जाता नहीं है। तो किस चीज को पकड़ने के लिए का प्रयत्न यहाँ पर कर रहे हो? संत महात्मा इसीलिए समझाते हैं कि देखो ये नर्तन, ये मनुष्य तन मिला है केवल भजन के लिए, भजन कर लो, अपना काम बना लो और यहाँ से निकल चलो, नहीं तो
आप रोते हुए जाओगे। यमदूत तो निश्चित समय पर आएंगे ही आपको लेने के लिए। आप भारतवर्ष में रहो तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपका शरीर है तो अगर भारतवर्ष से आप दुबई चले गए तो वहां पहुंच जाएंगे, अमेरिका पहुंच गए तो वहां चले जाएंगे, आप कनाडा चले गए तो वहां चले जाएंगे। आप जिस भी देश में रहो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो नाम आपको जैसे वारंट ऊपर से कटा वैसे ही यमदूत वहां से दौड़ पड़ेंगे और एक आवाज लगाएंगे। जहां रहोगे जिस विश्व में वहीं पर आवाज फौरन आपके पास पहुंचेगी और धड़ाम से ये शरीर वहीं पर गिर पड़ेगा। आप कहोगे इसका नाम सत्य हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक तो नहीं हुआ क्योंकि वो आवाज ही इतनी तेज होती है कि यहाँ कोई ऐसा बम, कोई ऐसा गोला बारूद इस विश्व में नहीं बना, इतनी तेज आवाज होती है। वो तो धीरे धीरे साधक कोई होता है जो उस प्रभु की आवाज को सुनने लगता है, बर्दाश्त करने लगता है, तो वो बता सकता है कि कितनी तेज होती है। वैसे आप समझ तक भी नहीं सकते हो क्योंकि आप कहोगे परमाणु बम में बड़ी ताकत होती है। जितनी भी गोला बारूद है इस दुनिया का सब कुछ आप बना करके दगा दो उतना नहीं तेज बजता है जितना उस प्रभु परमात्मा के पास से आ रही आवाज में ताकत। और जितना तेज होता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि उस मालिक ने जितना नीचे का सब कुछ बनाया है उसने तो सब कुछ आवाज पर ही बनाया है। तो सोचो कि उसमें कितनी एनर्जी होगी जिसने सब कुछ अंडखंड ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और सारी रचना एक शब्द पर की है और शब्द आवाज ही है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है। लेकिन समझने की बात होती है कि जब आप संतों के चरणों में बैठोगे, उनसे अनुनय विनय करोगे, उनके चरणों में बैठ करके दीनहीन अपने को समझोगे, छोटे बन जाओगे तो कुछ मिल जाएगा। आप अपनी अकड़ में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप गगन मंडल में चढ़ ही नहीं सकते हो और आप बाहर की दुनिया को ही सब मानते हो कि ये सब यही है। अरे नहीं, अंतर का जगत बहुत लंबा चौड़ा है। ये दुनिया तो मच्छर से भी छोटी है। उसकी अपेक्षा अगर उससे तुलना और यहाँ की तुलना की जाए तो जितना बड़ा स्वर्ग और बैकुंठ है उसके कंपैरिजन में ये मच्छर के बराबर है। ये आपका पृथ्वी मंडल, पृथ्वी मंडल केवल और केवल मच्छर के बराबर, तो वो तो स्वर्ग बैकुंठ के भी बराबर नहीं है। तो फिर आप सोचो उसके ऊपर भगवान का लोक, उससे नीचे माँ आद्या माता का लोक और उसके ऊपर प्रभु का लोक, प्रभु के ऊपर जो है ब्रह्म का लोक, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म का लोक और उसके ऊपर महाकाल पुरुष का लोक, उसके ऊपर सत्पुरुष का लोक है और उससे ऊपर भी है। तो आप जब जानने का प्रयत्न नहीं करोगे, संतों के चरणों में नहीं बैठोगे तो आप इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान तो अर्जित कर ले जाओगे, लेकिन ये इसकी हद है। जिस समय आपकी जीवात्मा का समय पूरा हो जाएगा, आपका मृत्यु का समय हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी आपकी खत्म हो जाएगी, चाहे उर्दू या फारसी कोई लैंग्वेज हो, सब खत्म। वो मालिक की आवाज चलेगी और वो बोलेगा और आप सुनोगे और उसी की आवाज में आप भी बोलोगे। ये सारा ज्ञान जितना दुनिया का है एक सेकंड में खत्म हो जाता है और आप स्वयं कहते हो कि 60 साल के बाद हम भूलने लगे। आप स्वयं कहते हो, इसीलिए रिटायरमेंट भी हो जाता है। लेकिन संत और महात्मा जो प्रभु का दर्शन दीदार करते हैं वो 60 साल से ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। 60 साल के जब तक तो साधना ही करते रह जाते हैं, 60 साल के बाद से शुरू कर देते हैं। तो सोचो उनका ज्ञान तो शाश्वत है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो या कोई लैंग्वेज हो, वो सब पहले स्थान पर ऊपर में जाओगे तो एक स्थान है, वहां पर देखोगे सारी की सारी लिपियां लिखी रखी हैं और जब मालिक की मौज होती है तो लप 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 ऐसे रील चलती है और उसमें पढ़ते रहो, आप देखते रहो। और देव भाषा तो वास्तव में संस्कृति ही है। ऊपर में
देव भाषा संस्कृत है, तो ये लेकिन और भी बहुत से लैंग्वेज है जो ऊपर से में लिखी हैं, लेकिन मेन भाषा संस्कृत है। तो प्रेमियों धीरे धीरे प्रयत्न करो कि कुछ चीजें आपको मिल जाए। देखो जब कुछ मिलने लगेगा तो समझने लगोगे, ऊपर में चढ़ने लगोगे। प्रेमियों हमेशा ये भी समझा करो कि एक जैसा नहीं हमेशा का समय होता है। कभी भजन बहुत अच्छा बनेगा, कभी कम बनेगा, तो निराश नहीं होना चाहिए। कभी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, ऐसा भी होता है। तो लगन लगाए रखो। लगन जब लगी रहेगी और रगड़ करते रहोगे तब जाकर के वो चीज प्रकट हो जाएगी और धीरे धीरे करके उस मालिक की हर चीज मिल जाएगी जो देना चाहते हैं और आप पाना चाहते हो। लेकिन वो मालिक देना चाहता हो और पाना ही नहीं चाहते आप, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक का उसमें कोई दोष नहीं, उसमें आपका दोष है, आप करते ही नहीं हो। केवल संसार की चीजों में कभी हमारा काम बन जाए, कभी दूसरे का बन जाए, कभी तीसरे का बन जाए, कभी चौथे का बन जाए। अरे मालिक की मौज होगी तो जो जहां है जैसे है काम बन जाएगा। आप अपनी चिंता करो, क्योंकि आपका समय नजदीक आता जा रहा है, बहुत पास आता जा रहा है। हर क्षण हम सब इस जगत में मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं हकीकत में। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगे कि हमको तो मरना ही है तो कुछ करेंगे ही नहीं। अरे नहीं, जब मरना तो निश्चित है, लेकिन हम उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर ले, साथ में जो उचित कार्य हैं वो भी करते चलो। ऐसा नहीं संत महात्मा कहते कि वो कार्य छोड़ दो, लेकिन मुख्य और प्राइमरी जो काम है उस प्रभु को प्राप्त करना, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो ये जीवन बेकार चला जाएगा और फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उससे पहले बहुत कुटाई होगी। नरकों में कुटाई, अलग अलग योनियों में कुटाई। आप जो सुनते हो कि 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें कम कुटाई होती है क्या? आप मनुष्य शरीर में बैठे हो, यहाँ सारी स्वतंत्रता आपको है, लेकिन अन्य योनियों में कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपको एक पेड़ के रूप में ही खड़ा कर दिया गया, पौधे के रूप में। तो अब देखो, अभी तो अप्रैल है, इतनी गर्मी, अभी जो है मई आएगी तो कितनी गर्मी, फिर जून जब आएगा तपेगा तब कितनी गर्मी, और एकदम जंगल में आप बिना पानी के और इतनी गर्मी को सहते हुए खड़े रहोगे, ना बोल सकते हो ना कुछ कह सकते हो। तो क्या पेड़ को दुख दर्द नहीं होता होगा? उसको भी होता होगा, उसमें भी जीवात्मा है, लेकिन बोल नहीं सकता है। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं और क्यों गंवा दे रहे हैं। तो संत महात्मा हमेशा चेताने के लिए आते हैं। प्रेमियों, गुरु महाराज का सत्संग तो सुनो उन्हीं के मुखारबिन से। देखो, ये गुरु महाराज का सत्संग है। सत्संग साधना शिविर मथुरा, दिनांक 31 जुलाई 1992 सायंकाल। महापुरुषों को बहुत तकलीफें दी गई, बहुत यातनाएं दी गई। उनके तकलीफों के सुना जाए तो दांतों तले लोग उंगली दबा लेंगे कि वास्तव में बहुत तकलीफ दी गई, ये यातनाएं दी और लोगों ने उनको पहचान नहीं पाया। कबीरदास गोस्वामी जी मीराबाई के कत्ल के लिए सब सामग्री तैयार, मारने के लिए तैयार, घर से निकले जहर फैलाने वाले, बाल कदम न रख सके, लेकिन वो सब का सब तैयार। वो तो निछावर जिस पर हो, जिसको अपना बना लिया, जिसने जिसका बिठा लिया, वो तो चेतन पुरुष है। वो तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। उपाय नास्तिक लोगों ने बहुत किया, ऐसे उपाय बहुत से नास्तिक लोगों ने किया। मतलब कबीरदास जी हो
चाहे मीरा जी हो, चाहे गोस्वामी जी हो, उनको मार डालने का प्रयत्न सभी ने बहुत किया इस संसार वालों ने। और आपको पता होगा कि उस समय जब कबीरदास जी थे, उनको 14 बार जिंदा मार डालने की प्रयत्न किया था। कभी पूरी तरह से जंजीर में बांध करके गंगा में डाल दिया कि अब तो बचेंगे ही नहीं, जब जंजीर में बंधे तो कैसे बच जाएंगे। कभी उनके जितना सर था केवल उतना बाहर निकला था और पूरे शरीर को जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। अलग अलग तरह से बहुत यातनाएं दी। इसी तरह से जब गोस्वामी जी पहुंचे काशी की नगरी में, तो उनके साथ में भी बहुत अन्याय किया गया और उनके साथ यहाँ तक कहा गया कि जो इनको दर्शन करने जाएगा उसके ऊपर 1000 गऊओं के मारने का पाप लगेगा। तो देखो आज घर घर में उनकी रामायण पढ़ी जा रही है, लेकिन उस समय के लोगों ने उनके साथ कितना अत्याचार किया, जबकि वो आज भी लोग उनको कभी मानते हैं, जबकि वो पूरे संत थे और उन्होंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया और साथ में न जाने कितनी जीवात्माओं को जगा करके पहुंचा दिया। और उन्होंने इतना कर दिया कि एक साल के अंदर ही पहुंचा दिया, दूसरे साल की जरूरत ही नहीं पड़ी। हृदयहीन को पहुंचा दिया, कर्मा धर्मा को पहुंचा दिया, श्यामा और नैनू को पहुंचा दिया, करिया और सली को पहुंचा दिया, एकदम से रेवती दास को पहुंचा दिया, मंगल दास को पहुंचा दिया। इतने कितने उदाहरण हैं जिनको जीते जी उस प्रभु का दर्शन साल के अंदर ही करा दिया। और उनके अंदर ऐसे जीव थे वो कि मालिक को समर्पित थे कि उन्होंने, और जबकि फूलदास जी के पास में उस समय 60,000 फॉलोअर थे। काशी के अंदर 60,000 लोग उनको मानने वाले, गद्दी और महंती उनके पास में, सिंहासन से कभी नहीं उतरने वाले हो, लेकिन उन्होंने मालिक के चरणों में जब अपना मत्था गोस्वामी जी के चरणों में टेक दिया तो उनको बहुत जल्दी वो चीजें मिल गई। तो लेकिन जब दीन बने तो 60,000 लोगों की महंती को लात मार दिया, छोड़ दिया। आज 10 ही लोग फॉलोअर हैं तो अपने आप को बड़ा तुरंगा समझते हैं लोग कि हमसे बड़ा कौन, और उस पर भी अलग अलग तरह की बतंगड़ बनाते हैं। तो जो दीन हो जाता है वो मालिक को प्राप्त कर ले जाता है, और जो मालिक को प्राप्त कर ले गया उसके आगे सारी चीजें तुच्छ हैं। तो स्वामी जी समझा रहे कि कबीरदास जी को भी सताया, मीरा जी को भी बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि उनके परिवार वाले ही जहर दिए, मार डालने का प्रयत्न किया। लेकिन जो मालिक को प्राप्त कर चुका उसको तो सब कुछ पता होता है, वो जहर भी उसके लिए अमृत हो जाएगा। और वो ही मीरा जी ने उसी जहर को पिया, लेकिन अमृत के रूप में स्वीकार करके, मालिक का प्रसाद स्वीकार करके वो जिंदा रही। वैसे शरीर को थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही है, लेकिन मालिक दया कर देता है तो वो शरीर थोड़ी ना खत्म होगा, जितना वो चाहेगा उतना रह सकता है। वो अपनी मौज में आ जाए कि नहीं अब हम जा रहे हैं, नहीं अब ठीक है स्थान, इसलिए हो सकता है वो स्थान बदलने के लिए शरीर अच्छा ना रह गया हो, उसमें काम ना हो पा रहा हो, जर्जर हो गया हो तो छोड़ दें, उनकी मौज है। लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह से गुरुमान ने कहा कि अलग अलग संतों और महात्माओं को बहुत ज्यादा सताया गया। ऐसा ही रैदास जी के साथ में हुआ कि उनको पलटू साहब को तो चारों तरफ से आग लगा दी, कमरे में बंद करके चारों तरफ से आग लगा दी। लेकिन फिर भी उस समय तो उन लोगों ने लगा दी कि अब क्या, अब तो बचेंगे नहीं। जबकि पलटू दास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्ष बाद वो पुनः लौट करके अयोध्या आए थे, और अयोध्या वालों ने ही आग लगाई थी, किसी दूसरे राजा ने नहीं लगाई थी, वहीं के रहने वालों ने लगाई थी। आज आप लोग जरूर अयोध्या जाते हो, लेकिन पलटू साहब का कभी मंदिर नहीं खोजते होगे, जबकि वो पूर्ण संत थे। तो और वहां से बरकत न जाने कितने राजाओं को मिली है। उन्होंने इस देश पर भी राज्य किया है,
लेकिन आप इतिहास को या चीजों को तो फाइंड आउट करते ही नहीं हो। आप तो इधर उधर मौज मस्ती लाइव देखने चले जाते हो, तो देखा वो भी, लेकिन सच्चे महात्माओं संतों के दरबार में, सच्चे संतों के स्थान पर जरूर जाना चाहिए। वहां आपको कुछ भी नहीं पता है, तब भी कुछ न कुछ दया हमेशा मिलती है, ऐसा है। लेकिन आप जानो ना तो क्या आपका भाग्य क्या कर सकता है। तो बड़े बड़े कष्ट दिए और उन्होंने बड़े बड़े दुख झेले, किनके लिए? जीवात्माओं के लिए। ये गुरु महाराज समझा रहे हैं। जब गोस्वामी जी महाराज राजा को छोड़कर गए, जब पूरे हो गए, प्राप्त कर लिया पूरी चीज, बाद में पूर्ण हो गए, तो अपने शिष्य के आग्रह पर, अनुरोध पर काशी चले गए, अपने गांव को छोड़कर, और वहां काशी में रहने लगे। तो जिस काम के लिए आए वो काम तो उनका करना ही है, लेकिन अगर विवाद में उनका समय चला जाए तो वो काम नहीं कर सकते। जितना उनको कोटा दिया था, जितना उनको कोटा दिया था, उतना काम तो हुआ नहीं, थोड़ा सा हुआ, तो बाद में फिर काम के लिए आना पड़ेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, सुन लो, हर सत्संगी सुन ले। गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं गोस्वामी जी के बारे में कि अगर समय विवाद में चला गया और किसी कारण से वो नहीं रहे, उनका शरीर भी छूट गया, तो पुनः उनको आना पड़ेगा। ये गुरु महाराज के शब्द है, ये मेरे नहीं है। तो ये अनामी पुरुष का ऊपर से हुक्म होता है जिस जीवात्मा के लिए कि आप गुरु रूप में यहाँ पर हो, आप पूरे हो गए, तो इतने जीवों का कोटा आपको दे दिया गया। तो इतने जीवों का कोटा दे दिया गया, तो उनको आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे आप एक बार में करो और समय पूरा हो गया, सांसों की पूंजी खत्म, तो शरीर तो छोड़ना है, और नहीं कोई विवाद हो गया तो वहां से हट जाना ही अच्छा है। जीवात्माओं का कल्याण ही नहीं होगा तो इस शरीर में बैठ करके क्या करेंगे संत महात्मा? तो वो भी शरीर छोड़ देते हैं या कहीं अलग हट जाते हैं। तो जब वो कोटा नहीं पूरा होता है तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि उस कोटा को पूरा करने के लिए तो फिर से आना ही पड़ेगा। मालिक ने हुक्म दिया कि तुम काम करो, लेकिन झगड़ा झंझट जीवों के काम के लिए खड़ा हो जाए तो समय तो उनका चला जाएगा। तो आज मैं उनके बारे में थोड़े से जो उन्होंने शब्दों को वर्णन किया है, और जो लोगों ने उनके प्रति अपना लक्ष्य, अपनी धारणा, जो भी क्रोध, काम और मतलब ये कि घमंड गरूर में बनाई, वो उसको जरा सा आप सुनिए। गोस्वामी पावन साथ गंगा जी पार रात है, निंदित भ्रमित वेद ये अवेद गति घात है। काशी के सब विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में बातचीत की कि गोस्वामी नाम का, मतलब गोस्वामी जी हम इसलिए कह रहे हैं, गुरु महाराज का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि गुरु महाराज का भी नाम वही है जो गोस्वामी जी का है, इसलिए नहीं ले रहे। तो गोस्वामी जी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, नाम का एक साधु है, वो रहता है, और गंगा जी के किनारे वो रहता है, वहां उसकी कुटी बनी हुई है। तो एकाएक बिना परिचय के तो कोई बात नहीं हो सकती है, यह तो सोचना ही पड़ेगा कि कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो उनको जानता हो या उनके पास आता जाता हो, तो पहले उससे मिले, उससे भेंट की जाए और उससे सब पूछा जाए, उससे वार्तालाप की जाए, और जब वो ना बता सके तब फिर उनके पास चला जाए। तो काशी के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब इकट्ठा हो गए, और उन्होंने उसका पता आपस में ठिकाना बताया। लेकिन अब ये तलाश कर रहे हैं कि उनको कौन जानता है। सब पंडित मिल पता उठाई, सब पंडित मिल मता उठाई, या को करिए कौन उपाय। कहते हैं कि सब लोगों ने विचार किया
कि गोस्वामी जी महाराज अस्सी घाट पर रहते हैं, तो इसका कोई उपकार, कोई उपाय कुछ करना चाहिए ताकि इनका प्रचार बंद हो जाए। ये प्रचार इनका चले नहीं, ये सब आपस में अच्छी तरह से गोष्ठी करके और उस चीज को पकाए, आपस में गोष्ठी कर रहे हैं कि ऐसा करते इनका प्रचार उचार बंद हो जाए। नैनु नाम एक पंडित भारी, तई पंडित मिल सोच विचारी। कहते हैं कि सब पंडितों की सोच विचार किया, कहा कि एक काम करो, जो हमारे सबसे बड़े पंडित नैनु नाम के हैं, उनको एक काम सौंपा जाए कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकाला जाए और पहले उससे मिले जो उनको जानता है, उसके बाद फिर उनके पास चलेंगे। गोस्वामी नाम एक साधु कहाए, जिन सब नेम अपार उठाए। और वो आपस में बात करते हैं और नैनु नाम के पंडित से बात करते हैं कि भाई उनका नाम गोस्वामी है, और उन्होंने नेम आचार विचार सब उन्होंने उठा के ताक पर रख दिया, पता नहीं क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए कुछ उपाय करना चाहिए। नेम बनाए कीन एक भाषा, तीरथ भरत एक नहीं राखा। कहते कि उन्होंने तमाम तीरथ व्रत उन्होंने कुछ लिखा और कुछ लिख करके उन्होंने तमाम व्रत उठाकर अलग कर दिया, पता नहीं कौन सी भाषा, कौन सा ज्ञान, कौन सा रास्ता वर्णन करता है। तो वो सब मिल करके ये आपस में विचार विमर्श चिंता के साथ और नैनु मान के पंडित के समक्ष किया। वाको भेद भास सब कीजय, कहीं विद ज्ञान समझते लीजय। सब लोग आपस में कहते हैं कि भाई उसका भेदभाव मिल जाए, किस प्रकार के ज्ञान का वर्णन करता है, कौन से योग का वर्णन करता है, क्या मतलब है कि कौन रीति, कौन तरीका बताता है आत्मसिद्धि का। तो ये भेदभाव पता करके कर लिया जाए, जानकारी की जाए। ये सब आपस में तर्क वितर्क कुतर्क ये सब विचार करके उनके बन आपस में बातचीत कर रहे। श्यामा समझ एक बतलाई, राहत पास कोई ताई बुलाई। एक विद्वान पंडित श्यामा ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जो उनके पास कोई रहता हो उसको बुलाया जाए। तो उसका नाम हृदय है और वो जाति का अहीर है, अहीर जात का है, उनके पास आता जाता है और वो मुकाम पर आता जाता है तो पहुंचा सकता है। तो चले हम उसके पास और उससे सब जानकारी करें। सीधे उनके पास लोग पहुंचे। अब उसके पास पहुंचे हृदय के पंडित एक कही समझाई, राहत अहीर सोई भाकी सुनाई। कहते हैं कि पास में उनके अहीर रहता है। उन सब पंडितों ने कहा हमने सब जानकारी कर ली है और उसी से चलकर पहले पूछा जाए। नाम जाने पग हृदय अहीरा, निस दिन जावे हमरे तीरा। कहते हैं कि वो इसी रास्ते से हमारे पास रोज आता जाता है और वो उनके पास रहता है और हृदय नाम है उसका, जात उसकी अहीर है। तो वो पंडित जी कह रहे हैं कि वो हमारी गली से आता जाता है, उनका इधर घर है, वो अन्य उनका भक्त, अन्य उनका सेवक है। नाम उसका है हृदय, जात उसकी अहीर है। इसमें जात पात की क्या जरूरत है? गुरु महाराज कहे इसमें जात पात की क्या जरूरत है? इसीलिए तो संतों ने कहा कि
संत की जाति न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। पढ़ी रहने दो म्यान को, मोल करो तलवार की, पढ़ी रहने दो म्यान। अरे जाति पात इसमें थोड़ी ना कुछ होता, ना कोई धर्म लागू होता है। जो मालिक को भजेगा, जो हरि का भजे सो हरि का होई, वो कोई भी किसी धर्म का हो। ऊपर से न धर्म बना है हकीकत में, न जाति बनी। कोई जाति नहीं है। हम लोग यहाँ पर जाति जरूर बनाए कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये फला है, ये वैश्य है। उसमें भी उपजातियां, जाति में जाति अलग अलग। तो ये ऊपर से नहीं बना है। ऊपर से गुरु महाराज कहते ऊपर से कुछ नहीं। वहां तो मालिक को भजने वाला मालिक को पा जाएगा। वो चाहे जितने उच्च कुल में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जातिवाद से क्या मतलब, उसमें जाति का क्या मतलब। तो अब क्या है कि उससे पूछा जाए तो कहते हैं कि भाई सुने कथा पुन सेवा करई, गत दिवस पद पासे गरई। कहते हैं कि वो उनकी सेवा करता है और जो कुछ वो कहते हैं उनको सुनता है और दिन रात उनके पास पड़ा रहता है। इससे ज्यादा और जानकारी किसी से मिल नहीं सकती है। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि उसी हृदय के पास चले। नैनो मिल सब बामन भाई, तिन गुनी में हृदय जहीर बुझाई। बस ये सब पंडित मिल करके उसके एक अगुआ हो गए नैनो, और उन्होंने कहा कि चलो उसको बुला लें, चलो उसको ले आए, उससे पूछा जाए, उससे सार्थात किया जाए कि भाई वो कौन सा मत है, कौन सा रास्ता है, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। तो वो तो सब निश्चित हो गया कि वो हृदयहीन को अब बुलाएंगे। सबने आपस में विचार विमर्श कर लिया कि हृदयहीन को ही बुलाओ। सब पंडित अस पूछन लाई, कौन ज्ञान ये कहत गुसाई। अब देखो सारे के सारे विचार करके जब उनके पास हृदय के पास पहुंचे तो आयु को बुलाने के लिए कि वो जाएंगे और कहेंगे कि भाई कौन सा ऐसा साधु आ गया और किस ज्ञान का वर्णन करता है, उसके पास क्या ज्ञान है। हम लोग तो सब मतलब ये है कि शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका कौन सा ज्ञान है, इसकी जानकारी की जाए। वेद वेद मर जाग उठावे, शिष्ट शास्त्र ना ठहरावे। कहते हैं कि इसमें शास्त्र और वेद, उसकी वेद की मर्यादा को उठाकर अलग कर देता है और इसमें शास्त्रों को मानता नहीं। ये पूछा तो जाए, जानकारी तो की जाए। सब बड़े बड़े विद्वान आपस में मिलकर ये सब क्या करेंगे, वो तो आपको अभी मालूम हो जाएगा। गंगा जमुना अंतर माने, है पर तच्छताई नहीं जाने। वो विद्वान पंडित कहते हैं कि भाई गंगा जमुना अंतर में तो मानता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में है उसको नहीं मानता। अरे भाई गंगा को, जमुना को, तीर्थ को, व्रत को, इसको मतलब ईश्वर को, ब्रह्मा को वो तो मानता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसकी नहीं मानता। वो कौन सा ज्ञान है। तो उन्होंने तो किसी ने उसको जाना नहीं, कोई उपासना, कोई साधना, कोई ज्ञान, कोई योग तो उन्होंने कभी किया नहीं। अब तो ये है कि वो तो बुद्धि ज्ञान है, वो तो वाचकता है, वाचकता से तो वो परे, बुद्धि ज्ञान से वो परे, इसके अंदर तो वो नहीं, इंद्रियों से भी परे है। लेकिन गंगा जमुना को तो कहता है कि अंदर में है, पर प्रत्यक्ष उसको नहीं मानता है। उससे पूछा जाए तो देखो वास्तव में वो जो पंडित गए थे उन्होंने कभी अंदर की आत्म सिद्धि तो की नहीं, वो वाचक ज्ञान है। जैसे आजकल भी बहुत से कथावाचक अलग अलग मतलब कि जो हमारे शास्त्रों में
जो वेदों में लिखा है उसका ज्ञान जरूर बांटते हैं। तो इसीलिए कथावाचक कहा जाता है, मतलब कथा की वाचना कर रहे हैं, स्वयं नहीं देखा है। जब तक स्वयं न देखा जाए तो जो स्वयं देखता है वो लिखता है, हकीकत में वो स्वयं वर्णन करता है, अपने कलमबद्ध कर देता है, या उसके पास में कोई है तो वो कलमबद्ध करेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब ऊपर में देखा तो अंतर्घट रामायण सबसे पहले बनाई थी, जो कि 42 वर्ष की अवस्था, 22 वर्ष से 42 वर्ष की अवस्था के बीच में ही सब हो गया था। और जब 42 वर्ष के थे तभी उन्होंने रामचरितमानस का भी उन्होंने वर्णन कर दिया था, सारा का सारा उन्होंने कर दिया। उसके बाद भी काफी समय तक रहे, हनुमान ने बताया, लेकिन कोई भी ब्राह्मण पंडित उनके पास नहीं गया कि क्या इसमें लिखा है, क्या इसमें लिखा। चित्रकूट पर्वत उसमें लिखा है, चित्रकूट पर्वत कहाँ है? लोग यही सोचते हैं कि बाहर वाला है, चले जाओ बांधा के आगे, वहां पे चित्रकूट आगे बांध मिलेगा, चित्रकूट धाम है वहां मिलेगा, लेकिन चित्रकूट पर्वत उसको नहीं कहा गया है। चित्रकूट पर्वत ब्रह्म में जब जाओगे, दूसरे धाम ब्रह्म ऊपर में, भगवान के ऊपर के लोक में, तो उनके थोड़ा से ऊपर में वहां पर चित्रकूट धाम में वहां का पर्वत पड़ता है। उसकी बात उन्होंने की है, न कि यहाँ की है। मंदाकिनी की बात की है पर्वत की, वो तो ऊपर में, तो वही वो आपस में बात कर रहे कि भाई वो मानता तो है कि कुछ है, लेकिन वो यहाँ का तो कुछ मानता ही नहीं है। तो देखो, जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली, स्वयं कुछ प्राप्त नहीं किया, तब तक उन संतों की वचनों को, वर्णनों को आप कैसे समझोगे? आप तो केवल बाहर के शास्त्र इतने लिखे गए, जिन ऋषि ने लिखा होगा उन्होंने कुछ प्राप्ति की होगी, जिस मुनि ने लिखा उसने कुछ प्राप्ति की। ब्रह्मा ने वेद बनाए तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, उस ब्रह्म की पूरी आवाज सुनाई दी, उस ईश्वर की पूरी वाणी सुनाई दी, तब उन्होंने लिखा है। ऐसा श्लोक नहीं लिखा है, एक एक वाणियों को उन्होंने उस समय जो भी व्यवस्था दी, चाहे ताम्रपत्र रहा हो या जो लिखा, जिस पर लिखा जाता हो भोजपत्र, उस पर लिखेंगे। तो आकाशवाणी जब बोलने लगी, जैसे आप इधर से बोलो तो हम इधर से कुछ लिखते जाए, तो वैसा प्रभु परमात्मा की है। गुरु महाराज भी क्या कहते हैं, ऊपर से आवाज आ रही, उस आवाज को सुनो, और वो वाणी है। पहले तो आपको बता दिया गया कि भाई कुछ ऐसा बजेगा, घन 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 बता दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी रे। अरे वो घंटे शंख नगारी नहीं है, उसमें तो आवाज आती, उस प्रभु परमात्मा के मुखार बिंद से वो आवाज निकलती है। तो वो कुछ कह रहे हैं, वो आपको अपने पास बुलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो वो कहेंगे वो स्पष्ट वाणी है, एक वाणी निकल करके आएगी कि ये चीज कर दो या ये चीज लिख दो। जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो चीज जो बोलेंगे वो सुनाई देगी आपको। जैसे गुरु महाराज आपको यहाँ सत्संग सुनाते हैं, जब ऊपर में बैठे होते हैं, आवाज जब देते हैं, कभी कभी दिखाई भी देता है, कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन आवाज सुनते हो कि गुरु महाराज सत्संग देखो सुना रहे हैं। तो जब आप सुनते हो तभी तो बात आपको समझ में आता है, देखो गुरु महाराज हमारे सत्संग सुना रहे हैं, ये शब्द भी बोल गए। शब्द भी कभी एक अक्षर, दो अक्षर, चार अक्षर, कभी सेंटेंस पूरा याद हो गया तो याद कर लिया, अगर तुरंत लिख लिए तो याद रहेगा, नहीं 4-6-10 दिन में भूल जाओगे। वैसे गुरु महाराज की चीजें जल्दी भूलती नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जब आते हैं तो बड़े ही एकदम से निर्मलता रहती है और साफ शब्द सुनाई देते हैं, उसमें कहीं भटकाव नहीं होता है। गुरु महाराज, जैसे मैं बीमार था तो आपको बताया कि गुरु महाराज आए और बैठे सत्संग भी सुना रहे मुझको, और भी लोग रहे होंगे। अब हम जब आप गुरु को देख रहे होते तो मंच दिखाई देगा या गुरु महाराज सामने दिखाई देंगे और आप अपने गुजारों के पास, अगल बगल वहां कोई देखता होता जल्दी नहीं, जो हमारी समझ। गुरु महाराज की मौज हो जाए तो घूम के जीवात्मा देख लेती, वो बात अलग है, और नहीं तो केवल एक टक सिधाना निशाना अपने गुरु पे रखती है। तो गुरु महाराज कह रहे कि देखो काल में आता है, हम अपना हाथ, स्वयं कह रहे हैं, हम अपना हाथ जीवों को पकड़ाते हैं, जो पकड़ लेता है उसे पार कर देते हैं। तो आपको सोचना चाहिए, जबकि ये 4-6 महीने हो गया
अब वो बीमार हुआ, तब से तो मैं गुरु महाराज की दया से अब तो ठीक भी हो गया। तो वो शब्द भूले नहीं, ना भूल पाएंगे, और कभी भी मेरा भूलता नहीं है। सामान्यतः गुरु महाराज की दया रहे तो याद रहता कि क्या कहा है। और लेकिन बहुत भंडार आने लगे तो थोड़ी ना याद रहेगा। तो भाई भंडार अगर आने लगा तब तो लिख करके रखो, ग्रंथ बनेगा धीरे धीरे। तो गुरु महाराज ने इसीलिए कहा है डायरी बना के रखो, और सारी चीज बता भी मत दो। अरे मैं एक बात थी, पर्सनल थी, मैंने बता दी, लेकिन सब मत बता दो। जो गुड़ हो उसको छुपा के रखो, और धीरे धीरे ग्रंथ अपना जो डायरी बताई है वो साधना वाली वो बन जाएगी। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि देखो गुरु महाराज हमारे जो है इतनी दया उतार रहे। और दूसरे आपको कभी कभी आप उसको उलट पलट के भी देख लोगे तो उसको स्वयं आपको बल मिलेगा, और आप साधना में उतनी तत्परता से जुटे रहोगे। छोड़ने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। संत मत में अगर आपने गुरु की साधना छोड़ दी, गुरु ने जो आपको नाम भेद बताया छोड़ दिया, उससे आपका नुकसान होगा। गुरु माँ समझाते हैं, आप कभी कभी रोष उत्पन्न हो जाता है, आपको रोष उत्पन्न हो गया और आपने छोड़ दिया, तो किसका नुकसान किया? अपना किया। गुरु का क्या इसमें जाएगा? अरे वो तो आए कोटा, उनको पूरा करना है, तो आप नहीं जाना चाहते तो दूसरे को उसी टिकट पे निकाल देंगे। जाओ आप जो है वहां पे, जब आप सिर पर जमती जूतियां पकड़ पड़ेगी तब बड़ा अच्छा लगेगा, और फिर लौट के आओगे, फिर करोगे। इतना पक्का है। जो नाम दान दे देते हो छोड़ते ओड़ते नहीं है, निकालेंगे तो जमती जूती खा के निकल जाना। एक तो होता है कि नहीं, कि जैसे होता है टीचर की बात, भाई पास तो उसको करने है, तो जब एडमिशन ले लियो और नाम कटाए हो, नहीं कट सकता नहीं, यहाँ तो कट सकता है, ऊपर वाले नहीं कटता है। तो फिर टीचर चाहे मारे चाहे पीटे, चाहे अभी भाग जाओ क्लास छोड़कर, 4 दिन बाद आना फिर से पढ़ लेना, तो कक्षा पास कर देंगे। तो वही चीज है। आजकल तो FIR भी हो जाती है, लेकिन ऊपर वाले में FIR नहीं चलती है, क्योंकि वो प्रभु का है, वहाँ नियम शाश्वत है। यहाँ घूसखोरी चल जाएगी, यहाँ ऑफिसर्स ले लेंगे ग्रीस द फॉर्म, बस वहाँ फॉर्म न चलता। वहाँ तो सबका सब निर्मल और पवित्र ही रहता है भाई। वैसे मालिक की दया हो तो सेकंड में पार कर दे, लेकिन आप ही तैयार ना हो, कहो कि मचल जाओ। गुरु महाराज ने क्या कहा? मचल जाते हैं, जैसे बच्चे यहाँ मचल जाते हैं। देख लिया रास्ते में मार्केट में जा रहे और खिलौना देख लिया बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे? चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहना है उनको, चाहे जितना उनको अच्छा टिप टॉप आपने बना दिया, लेकिन वो वहीं लेट जाएंगे और रोना धोना शुरू कर देंगे, तो कि हमको ये दिलाओ तब चलेंगे। तो वैसे ये जीवात्माएं ये यहाँ पर मचल जाती है। तो मचल गई तो कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, और फिर जब उनको दुखों की मार पड़ी तो फिर किसी न किसी दिन याद आ जाएगा कि नहीं लाओ कर ही ली थी। अरे तो जितने दिन चले गए बेकार, आपके उसको तो बचा लेते। अरे नहीं कुछ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते, सदगुरु जय गुरुदेव करते, कुछ तो जुड़ता। जहाँ कुछ नहीं जुड़ने वाला वहाँ कुछ तो जुड़ता, कुछ मालिक दया करते, और कुछ जो आपने बहुत गंदे कर्म थे उसमें सब कुछ तो कट जाते, लेकिन वो नहीं किया। तो पूछो फिर जो आगे कर्मों का अंपार है वो कैसे कटेगा? बिना नाम के तो कटेगा नहीं। और गुरु महाराज ने कहा बड़े साफ शब्दों में, कहीं भी चले जाओ भजन बिना किए पार नहीं होगी। कोई भी जीवात्मा बिना भजन के पार नहीं होगी, उसे भजन करना पड़ेगा। जो गुरु ने कहा वो करना पड़ेगा। जब वो करोगे, गुरु महाराज को समर्पित रहोगे, तो काम बनेगा, अदरवाइज बनने मुनने वाला नहीं। शब्द भी सुनाई देगा, दिखाई भी देना, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपका काम एक न एक दिन अंततः बन जाएगा। आप प्राप्ति कर ले जाओगे गुरु महाराज से। दूसरे की बात नहीं करता मैं, गुरु महाराज की बात करता हूँ। देख लो बड़े साफ शब्दों में, हम न किसी को दूसरे को गुरु मानते हैं न जानते हैं। हम अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को ही गुरु मानते हो, जानते हैं, इन्हीं के स्वरूप को ध्यान करते हैं, और जो नाम भजन जिस तरह जिस विधि से बताया उस तरह से करते हैं यहाँ से। तो दया जब हम पर मिलती तो आपको भी मिलेगी। न जाने कितनी सत्संगी बहनों का भाइयों का फोन आता कि भाई हमको तो ये चीज मिल रही, तो आपको भी मिलेगी। भाई ऐसा तो नहीं कि गुरु महाराज ने हमें को दिया, आपको भी दिया। हर गुरु भाई बहन को जो भारतवर्ष में विश्व में रहते हैं, अगर विधि पूर्वक अच्छी तरह से करेंगे
तो निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे को गुरु महाराज के स्वरूप को छोड़ करके किसी दूसरे का स्वरूप भाई आप याद करने लगो और जय गुरुदेव नाम लो, तब नहीं कर सकता, तब तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले रूप है का नाम है। पहले जैसे गुरु मां ने समझाया, माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, जब आप उसका रूप देख लेते हो बच्चे का, तब नामांकरण उसका होता है, नाम रखा जाता है, नहीं तो नाम नहीं हो सकता। तो पहले रूप है, पहले हमारे गुरु महाराज का स्वरूप है, इस स्वरूप को देखो और तब नाम लो तो काम बनेगा। दूसरा तो आप कुछ भी करो, आप जानो आपका कल्याण। मैं तो किसी का की निंदा आलोचना करता नहीं, न किसी धर्माचार्य का, न किसी बाबा का, न किसी पीर औलिया का, न किसी व्यक्ति का। लेकिन सच्ची बात जो है, जिससे जिस तरह से आपको कुछ मिला वैसे आपको भी मिलेगा, गुरु मान ने जैसे बताया वैसे मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। आप नाक रगड़ डालो, स्वप्न देखते रहो, स्वप्न में आपको 1000 लोगों के दर्शन हो जाएंगे, इतना पक्का है। क्योंकि जिससे जिसकी लगन होती है, जिससे जो मिलता जुलता रहता है, गुरु मान ने सब लिखा है कि जिससे जो ज्यादा मिलता जुलता है तो वही बीच में खड़ा हो जाएगा और उसको आपको दिखाई देने लगेगा, बात खत्म हो गई। फिर तो आप उसका स्वरूप ध्यान देने लगे हो, बात तो उसकी मानने लगे हो। गुरु महाराज को तो बीच में छोड़ ही दिया है, क्योंकि वो तो पीछे हो गए, बीच में आपके कोई दूसरा खड़ा है। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो सभी लोग ऑनलाइन देख रहे, हमारी एक विनती और प्रार्थना कि सद्गुरु जय गुरुदेव मंदिर में पत्थर लगना है, तो जो भी आपसे हो सके उसमें सेवा सहयोग जब और जितनी हो सके आप उसमें कर देना। जब उसकी सेवा इकट्ठा हो जाएगी तो उसमें पत्थर लग जाएगा, क्योंकि वो गुरु महाराज के हमारा मंदिर है, गुरु महाराज को ही समर्पित है और उसमें गुरु महाराज ही विराजमान है। तो धीरे धीरे सभी प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे वो काम हो जाएगा। वैसे उसमें जल्दी नहीं है ना हमारी तरफ से, ना वैसे जल्दी करो तो बहुत जल्दी और ना करो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब गुरु महाराज की मौज होगी तो वो हर एक काम को करा लेते हैं, लेकिन अपने से थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। तो उसमें जो भी आपसे सेवा सहयोग हो पाए उसमें कर दीजिएगा। जो ऑनलाइन सेशन जाता है उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे देखोगे तो लिंक दिए रहते हैं और बैंक अकाउंट का भी उसमें डिटेल्स रहती है। आप उसमें वो अकाउंट केवल उसी पत्थर सेवा के लिए, जब तक वो बंद नहीं जाएगा वो समझ लो उसका पैसा उसी में लॉक रहेगा, तो उसी में पड़ा रहेगा। आप जो भी डालोगे उसमें उसी में चला जाएगा और जब उसमें इतना धन आ जाएगा, इतना सेवा सहयोग उसमें उपस्थित हो जाएगा कि उसमें पूरा का पूरा बन सके तो उस दिन वो काम हो जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय No.
घाट में किसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम सही के पीछे। और सब ही जतन तजना, और समय जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले। बहुर घट शब्द को सुनना, और घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी। और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे। चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी गुरु भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन पर बैठेंगे।